हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरिट माइंड। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले सेशन में स्टार्ट करने से पहले मैं एक बारी जो लास्ट सेशन रहा है हमारा क्लास 10th का पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने यहाँ पे कुछ डिस्कस किया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत कुछ डिस्कस किया है, जिसमें हमने व्हाट इज द पॉलिनोमियल सीखा है। ठीक है, पॉलिनोमियल के साथ साथ में क्या एग्जाम्पल्स उसके रहे, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स से उसको कवर अप किया है। साथ ही साथ वहां पे कोफिशिएंट्स के बारे में सीखा, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म, हमने टर्म के बारे में सीखा। आज हम क्या करेंगे, हमारे क्लासिफिकेशन की तरफ चलेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इंट्रोडक्शन में और हमारे टॉपिक पर आते हैं। और टॉपिक जो है वो आज का क्या है, क्लासिफिकेशन है बाय द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। मैं हमेशा इसको फ्लो चार्ट से, मैं हर एक टॉपिक को ट्राई करता हूं बेटा फ्लो चार्ट से समझाने का, क्योंकि फ्लो चार्ट जो होता है इमेज मेमोरी में सेव होता है और किसी भी चीज की इमेज बना के याद रखना बहुत आसान होता है। आई थिंक सो किसी के लिए भी इमेज याद रखना ज्यादा आसान होता है विद कंपेयर टू थ्योरेटिकल चीजें। सुनी हुई चीजें भूल जाते हैं बट इमेज देखी हुई चीजें कम भूलते हैं। ठीक है, तो उसी के साथ हम क्या करते हैं, आज की शुरुआत करते हैं और देखो हमारे टॉपिक की तरफ हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं। देखो हमने पिछले कुछ क्लासेस में जो डिस्कस किया एक बार मैं फटाफट से बता देता हूं। पॉलिनोमियल डिस्कस किया, ठीक है, पॉलिनोमियल क्या जनरल फॉर्म देखा, जनरल फॉर्म देखने के बाद मैंने यहाँ पे डिस्कस किया उसकी कंडीशंस क्या है, उन कंडीशंस को वो क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। नेक्स्ट फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे जो सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, क्योंकि सबसे पहला काम जो मेरा होता है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। जब तक आप एक पॉलिनोमियल को नहीं पहचान पाएंगे तब तक उसके लिए डिग्री और जीरोस डिफाइन करना बेटा थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी आपको कुछ लोग, कुछ टीचर, इवन आपके दोस्त आपको पागल बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस तरीके से, विच वन इज नॉट पॉलिनोमियल या फिर विच वन इज द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उस केस में आपको पॉलिनोमियल का नॉलेज होना जरूरी है, व्हाट इज द पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ एग्जांपल्स और भी हमने यहाँ पे क्या करे थे, कवर अप किए थे। नेक्स्ट इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में सीखा। उसके बाद हमने नेक्स्ट यहाँ पे सीखा था व्हाट इज द मीनिंग बाय द टर्म। टर्म क्या होती है बेटा, टर्म ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म जैसे 3 है, यहाँ पे 4 है, ऐसे नीचे नंबर ऑफ टर्म 3 है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट आपका कोफिशिएंट आता है। कोफिशिएंट क्या होते हैं सर, कोफिशिएंट उस वेरिएबल, हर एक टर्म में अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 3 टर्म है तो 3 कोफिशिएंट कैसे होंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा आपका 9 होगा। ठीक है, क्या होगा 9। अरे कहाँ गया, लो भाई लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, +9 होगा। यहाँ से एक्स क्यूब का +3 होगा, एक्स का कोफिशिएंट +1 होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तो हमने सीखा सर एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट -9, और अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कोई पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, -13 होगा, विद साइन उठाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सीखना। ठीक है, तो चलिएगा एक बारी फटाफट से रीड कर लेते हैं, फिर इसको सिंपल वर्ड्स में भी सीखेंगे। The exponent of the highest degree term in a polynomial is known as its degree। ठीक है बेटा, एक एक्सप्रेशन में, एक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट होता है वही आपका डिग्री होता है। क्या मतलब है सर, समझाइए, एग्जाम्पल से बताइए, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लैरिटी आती है। देखिए हमने इसको सिंपल वर्ड में भी कन्वर्ट किया है। इन अदर वर्ड, द हाईएस्ट पावर ऑफ, इवन बात करें the highest power of x in a polynomial, ध्यान दीजिएगा, in a polynomial px is called the degree of the polynomial px। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। सर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 9x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लीजिए सर हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है या 3 है। अरे बड़ा कौन है, 2 है या 3 बड़ा है, तो सर बिल्कुल आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। सर यहाँ पे डिग्री कितना होगा, डिग्री होगा सर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विल बी 3। कितना होगा, 3। ऐसे ही आपसे अगर कोई पूछ ले इस एग्जाम्पल में
बताइए बेटा यहाँ पे डिग्री कितना होगा, तो आप बता सकते हो बहुत ही आसानी से। बताइए कितना डिग्री होगा, यहाँ पे डिग्री 1 होगा, डिग्री 2 होगा या डिग्री 3 का पोलिनोमियल है। फिर से हम आंसर कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। सर यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल चेक कर लीजिए। मैक्सिमम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल अगर आप चेक करते हैं तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, 2 है सर। कितना है, 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, पी एक्स इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा 9x पावर 4 प्लस 100x पावर 100। ठीक है, चलिए बताइए इसमें डिग्री कितना है, बहुत आसानी से बता सकते हो कितना डिग्री होगा। बताइए सर डिग्री कितना होगा, सर डिग्री होगा मेरे हिसाब से तो कितना होगा, लो भैया डिग्री। चलिए मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल चेक कर लीजिए या फिर हाईएस्ट डिग्री चेक कर लीजिए किसमें, एक्सपोनेंट्स की। बेटा एक्सपोनेंट देखो यहाँ पे x पावर 4 है, यहाँ पे x पावर क्या है, 100 है। बड़ा कौन, 4 बड़ा है या फिर 100 बड़ा, बेटा बच्चा बता देगा 100 बड़ा। ठीक है, लो भैया 100। ठीक है, चलो डिग्री कितना हो गया, 100 हो गया। कुछ एग्जाम्पल और देते हैं आपको और क्लैरिटी आएगी। देखिए जब तक एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं होंगे तब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। चलिएगा आप बताइए x² प्लस 9x प्लस 1/√2 डिग्री कितना होगा, टेल मी, जल्दी से सोच लीजिए, फिर हम आपसे आंसर पूछेंगे। पी एक्स इक्वल्स टू यहाँ से है x³ प्लस 1/x, ये क्या लिख दिया सर, x पावर 5 प्लस x पावर 100 माइनस x पावर -2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मुझे तो हाईएस्ट बताना है। हाईएस्ट पावर x पावर 100 प्लस ये हो जाएगा 1/x प्लस x पावर 200। ठीक है, 200। और बताते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और देते हैं अच्छे वाले। ठीक है, लो भैया पी एक्स इक्वल्स टू 100x पावर 100, ठीक है, माइनस 99x पावर 99 प्लस 1/x। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इक्वल्स टू यहाँ से हो गया √2 इंटू x पावर 100 माइनस 98x पावर 98 x पावर 4। ठीक है, प्लस 20√x। ये कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, आपको बताना है कि डिग्री कितनी होगी। देखिए बड़े इंटरेस्टिंग यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। ठीक है, अगर आप अप्रोच कर सको तो देखो सीखिएगा। फर्स्ट देखिए सर, मुझे तो आदत पड़ी हुई है ना, क्या सर ने सिखाया है कि सर मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल दो और आंसर बता दो। देखो यहाँ पे डिग्री की बात करते हैं, डिग्री कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा, 1 होगा या फिर 0 होगा, फटाफट बता दीजिए। यहाँ मैंने चेक किया x पावर 1 x पावर 2 है, x पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर ऑफ डिग्री कितना है, वेरिएबल क्या है, 2 है, तो इसका मतलब डिग्री कितना होगा सर, 2 होगा। कितना होगा, 2। नेक्स्ट अगर मैं बढ़ता हूँ, देखिए इसके लिए कितना होगा, 3 है, 5 है, 100 है, -2 है, तो क्या होगा डिग्री, बोलिए डिग्री कितना हो जाएगा, 100 है सर मैक्सिमम। कितना है, 100। कितना है, 100। अरे वाह, मज़ा आ गया। इसीलिए तो कहते हैं जब टीचर पढ़ाए तो ध्यान से देखना चाहिए। क्या आपने यही आंसर दिया है, क्या सभी ने, क्या सभी ने यही आंसर किया है? बेटा थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान बढ़ा लो, ठीक है, जिन्होंने ये आंसर दिया है। ठीक है, ये आंसर नहीं आएगा बेटा, रोंग है। अब कैसे मत पूछना, या फिर आपके माइंड में कैसे नहीं चलना चाहिए, लगाओ दिमाग, क्यों गलत है ये। हु विल टेल, कौन बताएगा? क्या पकड़ में आ गया, क्या समझ आ गया क्या, डिग्री 100 क्यों नहीं होगा? तुक्के मत मारो,
तुक्के नहीं चलेंगे भाई। परफेक्ट आंसर कौन बताएगा? बेटा डिग्री 100 नहीं होगा, गलत है। चलो आते हैं बेसिक पे, इसीलिए तो कहते हैं बेटा थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। फोकस शुड बी देयर, ठीक है। देखो इधर देखो, क्यों? क्योंकि अभी मोबाइल में चल रही है वीडियो सर, बढ़िया शानदार, मजे आ रहे हैं। बीच बीच में कहीं इधर इधर भी जाके आ जाते हो, कभी मैसेज करके आ जाते हो, कभी इंस्टा पे कोई मैसेज आता है, कभी व्हाट्सएप पे, ठीक है। वो भी तो सर टैकल करना पड़ता है हमें, है नहीं? नहीं करना पड़ता? फोकस था तो फिर आंसर गलत कैसे आया? ठीक है, चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं बेटा। इसमें एक वर्ड आया है, देखिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। मुझे लगा था कि आप शायद इसको रीड कर लिए होंगे, अगर किसी ने नहीं देखा है तो ध्यान से देखो। इसकी डेफिनेशन में हर बार एक वर्ड आया है, पॉलिनोमियल। यहां भी पॉलिनोमियल है, देखो यहां भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब ये है, ये क्या कहना चाह रहा है? द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनोमियल। हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल के लिए डिग्री डिफाइन करते हैं। वी ऑलवेज डिफाइन अ डिग्री फॉर अ पॉलिनोमियल, नॉट फॉर अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आई बात समझ में? तो बेटा वो जो गिवन था वो एक पॉलिनोमियल नहीं था। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया, इसका मतलब उसने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी, इंट्रो वाली। और इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले बोला था। नेक्स्ट, इन अदर वर्ड, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन अ पॉलिनोमियल, फिर से आ गया है बेटा। एक पॉलिनोमियल px के लिए हम बात कर रहे हैं, और पॉलिनोमियल होगा तो ही डिग्री डिफाइन करेंगे, अदरवाइज नॉट। वी कैनॉट डिसाइड द डिग्री फॉर अ algebraic expression only. We 100% will decide a degree for a polynomial only. बात समझ में आई? चलिए देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखो ये एक पॉलिनोमियल था, इसीलिए इसकी डिग्री 2 है। बात समझ पा रहे हो क्या? पिछले कुछ एग्जाम्पल मैंने चाहकर आपको ऐसे दिए थे जिसमें ऑलरेडी मैंने क्या लिखे थे? पॉलिनोमियल थे। ये भी पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल था, और ये भी एक पॉलिनोमियल था। लेकिन जैसे ही हम इस वाले सेक्शन पे पहुंच गए तो मैंने यहां पे चेक किया, सर यहां पे वेरिएबल का पावर -2 आया है, ठीक है। मतलब एक x का पावर, वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं चलता। उसकी डेफिनेशन यही है। इसका मतलब नॉट आ लिखेंगे, नॉट आ पॉलिनोमियल। So we cannot decide, we cannot डिग्री ठीक है, लो डिग्री नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट बताइए होगा या नहीं होगा? इसके लिए बता दो, इसके लिए भी 200 नहीं बता रहे बेटा, 200 नहीं होगा। ये भी एक क्या नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो इट विल कन्वर्ट लाइक दिस वन। ये क्या कन्वर्ट होगा? x पावर 100, ठीक है, प्लस x पावर -1, और इट विल कन्वर्ट x पावर 200, ठीक है। ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। नॉट अ पॉलिनोमियल, सो डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, इसके लिए बताइए x पावर 100, x पावर 99। ये देखो अगेन यहाँ पे x 1/x आया है, तो ये क्या नहीं है? पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री भी डिफाइन नहीं कर सकते, डिग्री कैन नॉट डिफाइन। लो चलो नेक्स्ट देखो, √2 से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ वेरिएबल का पावर चेक करना है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहां देखा पावर 4 था, यहां फिर से प्रॉब्लम हो गई, √x आ गया है। x का पावर क्या है? 1/2 है बेटा, 1/2 नॉट अ
इंटीजर। इसका मतलब ये क्या नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब डिग्री भी डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आ गई है इसका मतलब आपने डिग्री अच्छे से सीख ली है बेटा, बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। कभी कोई गलती नहीं होगी। सबसे पहले जब आप डिग्री डिफाइन कर रहे हो तो पहले ये जरूर जज कर ले दैट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सुनिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, देखो बताओ क्या होता है, ठीक है। ऑलरेडी बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, इवन अगर मैं बात करूं तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या मतलब है सर, लो मतलब समझो, कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। px इक्वल्स टू, ठीक है, कलर चेंज कर लो ना सर, लो भैया कलर चेंज कर लेते हैं। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 डिग्री होना चाहिए, मींस 100 डिग्री। 0 कैसे होगा, पावर में कितना होना चाहिए, अरे मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 0, ठीक है। अब किसी नंबर का पावर 0 होने का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब तो सर 1 होता है। अरे क्या होता है, 1। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, px कैन बी रिटन लाइक 100। सर ये तो नंबर है, तो बेटा कांस्टेंट ही तो है, कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल दिया, ठीक है। तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं px इक्वल्स टू, यहां से बोल सकते हैं 9, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। px इक्वल्स टू -100, ये भी एक पॉलिनोमियल है, वो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। px इक्वल्स टू, यहां से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लाइक दिस वन -3/4 √2 -√2, ठीक है, √11 1/2 3/4, ये सभी के सभी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होने का क्या मीन है सर, वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 0, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 0, दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। यहां तक बात समझ में आती है। चलिएगा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो है हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाता है यहां से। देखिए फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट को मैंने यहां पे क्लासिफाई किया है इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। देखो कैसे, सुनिए, बड़ा ही शानदार और अच्छे तरीके से किसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, सुनिएगा। देखो फ्लो चार्ट बनाने जा रहा हूं, देखो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने। फ्लो चार्ट बना रहे हैं, पहले मैंने जो टाइप्स को डिफाइन किया है, फर्स्टली आई क्लासिफाई द पॉलिनोमियल इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। पहला जो पार्ट है आपका क्या रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ, स्मॉल में लिख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, डिग्री के बेसिस पर। और सेकंड मैंने इसको क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है। एक तो मैंने इसको टर्म के बेस पर क्या किया है, क्लासिफाई किया है, और दूसरा मैंने इसको क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। अब देखिए अगर आपके पास यहां पे डिग्री 1 है, ठीक है, डिग्री 1, किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है सर, 2 है, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक,
ठीक है। नेक्स्ट, अगर डिग्री 3 है सर, डिग्री कितना है 3 है, तो इसको बोलते हैं बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अगर सर डिग्री 4 है, डिग्री 4 है, तो इसको बोलते हैं बेटा बाय क्वाड्रेटिक। देखो यहां पे क्वाड्रेटिक मतलब 2 और डिग्री 4 मतलब बाय मतलब होता है 2। क्या होता है 2। लीनियर क्वाड्रेटिक मतलब होता है 2, क्यूबिक मतलब होता है 3, और बाई क्वाड्रेटिक के आगे बाय लगा दिया है, बाई मतलब 2, तो क्वाड्रेटिक मतलब डबल। ठीक है, क्वाड्रेटिक का डबल मतलब बाय क्वाड्रेटिक, डिग्री 4 बाय क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो यहां तक आपको आई थिंक समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सर आपने इसको क्लासिफाई कर दिया 4 पार्ट्स में, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 और डिग्री 4। अगर डिग्री 1 होगी किसी पॉलिनोमियल को, उसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिकली कहेंगे सर लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर यहां पे डिग्री 2 है तो उसको स्पेसिफिकली हम बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री 3 है तो क्यूबिक और डिग्री 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, इसको अगेन मैंने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। अगर सर टर्म 1 हो, थोड़ा सा आगे बनाते हैं इसको, ठीक है, टर्म 1, ठीक है, टर्म 2 और टर्म 3। ठीक है, टर्म 1 के लिए क्या कहेंगे सर, एक वर्ड होता है मोनो। ठीक है, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में जो सिंगल चीजें होती हैं, जैसे एक वस्तु के लिए मोनो वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मोनो। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा मोनोनोमियल, मोनोनोमियल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल्स। लो भैया, क्या कहते हैं, मोनोनोमियल्स। अगर टर्म 2 होती हैं, क्या हो, टर्म 2 हो सर, तो उसको क्या कहेंगे, वो ये बायनोमियल। ठीक है, ठीक है। अगर 3 टर्म्स हो तो क्या बोलेंगे सर, ट्राई। ये आपका क्लासिफिकेशन है किसका, पॉलिनोमियल्स का। पहला हमने डिग्री के बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया 4 पार्ट्स में, डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 अगर मैं बात करता हूं क्यूबिक, और डिग्री 4 इसको क्या कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो सर मैंने इसको क्लासिफाई किया टर्म के बेसिस पर, टर्म 1 तो मोनोनोमियल, टर्म 2 तो बायनोमियल, अगर टर्म 3 जो है तो उसको हम कहेंगे क्या, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो आई होप ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा, चेक कर लीजिए। ठीक है, इसकी डिटेलिंग और इसके एग्जाम्पल्स हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को जय श्री श्याम।